हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आपसे अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे चैनल पर देखिए, बीएड परीक्षा 2023 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए था, ठीक है। और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लीजिए, ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए। जो जीके जीएस की क्लासेस आती है सुबह 11 बजे आपको इसी टाइम पे हमारे चैनल पर करवाई जाती है। और इसके बाद देखिए आपको जो दोपहर को 2 बजे आते हो आपको रीचिंग की क्लास करवाई जाती है। फिर जो कला वर्ग की क्लास है आपको देखिए शाम को 4 बजे करवाई जाती है। उसके बाद जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे करवाई जाती है। तो ये जो क्लासेस का शेड्यूल है इसको आप नोट करके रखिए। इसी समय से आपको देखिए क्लास में जुड़ना है साथियों, ठीक है। पीडीएफ और नोट्स की बात करें तो देखिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो आप यहाँ पे जाके जुड़ेंगे तो यहाँ पे जो आपको पीडीएफ है नोट्स है आपको देखिए फ्री में मिलेगा। और बाकी जो क्लास का अपडेट है, नोटिफिकेशन है, क्लास के रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, एग्जाम के रिलेटेड जितना भी बात होती है सब यहाँ पे होती है। तो आप यहाँ पे आपके जुड़िए, आपका जो डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज दिया होगा, परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेंगे, ठीक है। डाउट अगर आपका कुछ भी हो, कुछ भी प्रश्न हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो जो आपका डाउट सेक्शन बना है वहाँ पे आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम पर डीएम करके आप हमें पूछ सकते हैं कि हमारा ये डाउट है, हमें बताइए, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट की क्लास है। पूरे के पूरे देखिए 50 क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस सेट के, ठीक है। 50 क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस सेट के। तो एक जो क्वेश्चन होते हैं एकदम इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक क्वेश्चन जो है आपका एकदम इंपॉर्टेंट होता है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे इससे उत्तर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है साथियों, बताइए। तो देखिए हम्पी में, जो आपका सील विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। हम्पी जो है मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। यह प्राचीन शानदार नगर अब मात्र खंडहरों के रूप में ही अवशेष अंश में उपस्थित है। हम्पी में कृष्णदेव राय ने के शासनकाल में बनाया गया प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर यानी कि विजय विट्ठल मंदिर की बात कर रहे हैं। विद्यमान हिंदू मंदिरों की वास्तुकला से पूर्णतम नमूनों में से एक था। मंदिरों की दीवारों पर रामायण के सभी प्रमुख दृश्य बड़ी सुंदरता से उकेरे गए थे। यह मंदिर राज परिवार की स्त्रियों के पूजा के लिए बनवाया गया था। तो जो आपका सेल विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी विजय विट्ठल मंदिर जो है आपका, उसमें जो आपके 56 तक्षित स्तंभ जो है संगीत में स्वर निकालते हैं, यानी कि जो इसमें 56 स्तंभ है उनको आप बजाएंगे, हल्का सा उस पर टच करेंगे तो देखिए उसमें से आपका हल्का सा संगीत में स्वर निकलता है। तो कहाँ पर स्थित है, तो देखिए हम्पी में स्थित है। जो आपका सिविल पिकअप देगा पहले आपका एड्रेस हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से दिक्कत आएगा इससे उत्तर हो जाएगा। पूछा गया मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत का किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, बताइए। मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, मतलब लिया जाता था साथियों। इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, तो देखिए सीता अध्यक्ष द्वारा, ठीक है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी, ठीक है। मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो है राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था आपका, देखिए सीता अध्यक्ष अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता है। जो आपका बी वाला विकल्प है दूसरे पे आपका आइडेंटिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे क्या पूछा गया है। अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित है, बताइए। अष्टदिग्गज की बात का, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए कृष्णदेव राय से, ठीक है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अष्टदिग्गज जो है आपके देखिए कृष्णदेव राय जो राजा थे आपके, इससे संबंधित है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा तीसरे पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तब पढ़ेंगे आपका चौथा नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे क्या पूछा गया है। जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता था, बताइए किस नाम से। आगम, निगम, ग्रंथ या बखार। जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से और जाना जाता है साथियों। इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, तो देखिए आगम के नाम से, ठीक है। जैन साहित्य को अन्य नाम का अन्य नाम से कौन सा नाम है, तो देखिए आगम नाम है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी, ठीक है। अगले क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए पांचवा नंबर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखकर बताएंगे क्षेत्र का।
19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे, बताइए। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए बहराम जी एम मलबारी, जो आपका डी वाला विकल्प देगा पांचवें पे आपका आंसर, ठीक है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक आपके देखिए बहराम जी एम मलबारी थे, जो आपका डी वाला विकल्प देगा पांचवें पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे, इससे उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने राजा मानसिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के दरबार में सेवा की थी, बताइए। तानसेन ने, बैजू बावरा ने, लाल कलावंत ने या रंगखा कलावंत ने, किसने। तो देखिए बैजू बावरा ने, जो आपका बीएल विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी, ठीक है। बैजू बावरा जो आपके संगीतज्ञ थे, इन्होंने राजा मानसिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के दरबार में सेवा दी थी, तो जो आपका यहाँ पे बीएल विकल्प देगा छठे पे आपका आइडेंटिटी, ठीक। सातवां नंबर पूछा, देखें क्या पूछा गया आपका, वर्तमान में कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, बताइए। वर्तमान में कितने उद्योग जो यहाँ पे देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है साथियों, 5, 7, 9 या 6। तो देखिए 6, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी, ठीक है। वर्तमान में कुल आपके 6 सार्वजनिक क्षेत्र जो है उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा सातवें पे आपका आइडेंटिटी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेगा आपका आठवां नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। भारत का वह शहर जहां भारतीय स्टेट बैंक ने देश का पहला आपका सेंट्रलाइज करेंसी चेंज मतलब अच्छा चेस्ट खोला है और इसे कैश फैक्ट्री का नाम से संबोधित जो है किया जाएगा, कहाँ पर बताइए। भारत का वह शहर जहां भारतीय स्टेट बैंक ने देश का पहला आपका सेंट्रलाइज करेंसी चेस्ट खोला है और इसे कैश फैक्ट्री के नाम से भी संबोधित किया जाएगा, कहाँ पर खोला है साथियों। तो देखिए आपका एक खोला है लखनऊ में, जो आपका यहाँ पे पीएल पिकअप देगा आपका आइडेंटिटी, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन तब पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 9वां नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देख बताएंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बनाओ, अपनाओ और प्रचारित करें किस उद्योग का नारा, बताए। बनाओ, अपनाओ और प्रचारित करो किस उद्योग का नारा साथियों। कपड़ा उद्योग का है, कोयला उद्योग का है, इस्पात उद्योग का है, पेट्रोलियम उद्योग का है। तो देखिए बनाओ, अपनाओ और प्रचारित करो, ये जो है नारा है आपका कोयला उद्योग का, तो जो आपका बेल अभी कब देगा है 9वें पे आपका आइडेंटिटी, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगले क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 10वां नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताएगा 70 का हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी साथियों, बताइए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है साथियों कब हुई थी, इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा। तो देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है साथियों आपकी हुई थी अक्टूबर 1975 में, तो जो आपके यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा है 10वें पे आपका आइडेंटिटी, ठीक है साथियों। क्लियर है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना आपकी अक्टूबर 1975 में हुई थी। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 11 नंबर का पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। वंशानुक्रम के नियम से क्या अर्थ है, बताइए। वंशानुक्रम के नियम से क्या अर्थ है साथियों, इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा। तो देखिए वंशानुक्रम नियम से अर्थ होता है आपका सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित नियम, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी, ठीक है। वंशानुक्रम के नियम का क्या होता है, तो सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित नियम, मतलब सेम रक्त समूह का जो व्यक्ति है उसके अगले वंश में जाता है, उसको देखिए आपका वंशानुक्रम नियम कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपके पास राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। 12 नंबर, ध्यान से देखिए, बताएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह या विशेष श्रेणी है जिसकी समाज में एक विशिष्ट स्थिति होती है या विशिष्ट स्थिति ही अन्य समूहों से उनके संबंधों को निर्धारित करती है। यह कथन किस विद्वान का है साथियों, बताइए। एक सामाजिक वर्ग जो है व्यक्तियों का समूह या विशेष श्रेणी है जिसकी समाज में एक विशिष्ट स्थिति होती है या विशिष्ट स्थिति ही अन्य समूहों से उनके संबंधों को निर्धारित करती है। यह कथन किस विद्वान का है साथियों, इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जो ऑप्शन दिया गया है इसका आपका गोल्डनर का है, जो आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर आइडेंटिटी, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। 13 नंबर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है साथियों एक सामाजिक समूह की विशेषता है। एक सामाजिक समूह की विशेषता कौन सा हो जाएगा साथियों, इसका आइडेंटिटी क्या होगा 13 पे। तो देखिए किसी स्थान पर लोगों का संग्रह गलत बात है, इसको देखिए आपका सामाजिक समूह नहीं कहते हैं। 2 या अधिक व्यक्ति जो सामाजिक संबंधों से आबद्ध हों उसको सामाजिक समूह कहेंगे नहीं। किसी दुर्घटनावश व्यक्तियों का एकत्रित होना
क्या कहलाता है, तो जैसे कि सामाजिक समूह कहलाता है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर, ठीक है। तो किसी दुकान पर कुछ व्यक्तियों की जो संख्या आपकी देखिए सामाजिक समूह नहीं कहलाती है। किसी दुर्घटनावश व्यक्तियों का एकत्रित होना जो है आपका देखिए सामाजिक समूह कहलाता है। जो आपका सी वाला विकल्प दिखा आपका राइट आंसर, ठीक है, सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 14 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। निम्न में से किससे समाजशास्त्र का संबंध बताइए। किससे जो है आपका देखिए समाज शास्त्र का संबंध है साथियों, इसका राइट आंसर होगा आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था से, व्यवहार की मौलिक क्रियाओं से, सामाजिक प्रक्रियाओं से, जाति व वर्ग की घटनाओं से। किससे, तो देखिए सामाजिक प्रक्रियाओं से, ठीक है, सामाजिक प्रक्रियाओं से जो है आपका देखिए समाज शास्त्र का संबंध होता है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 14 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 15 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखो बताएंगे सत्य का। मूल्य एक धारणा है जो सांस्कृतिक या व्यक्तिगत हो सकता है, जिसके द्वारा चीजों की तुलना एक दूसरे के साथ की जाती है, या किसका कथन है बताइए। मूल्य एक धारणा है जो सांस्कृतिक या व्यक्तिगत हो सकता है, ठीक है, जिसके द्वारा चीजों की तुलना एक दूसरे के साथ की जाती है, या किसका कथन है साथियों, इसका अटेंशन क्या हो जाएगा। तो यह जो कथन है साथियों आपका देखिए H.M. जॉनसन का है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा है आपका अटेंशन, ठीक है, क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 16 नंबर क्या पूछा गया, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है बताइए। लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा, या उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा नहीं बताइए। जो बजट है साथियों पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो बजट है सबसे पहले लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा 16 पे आपका आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे, ध्यान से देखें क्या पूछा गया आपका 17 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, मत देने के अधिकार के बिना, ठीक है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सदस्य न होते हुए भी, ठीक है, याद रखिए सदस्य न होते हुए भी किसी, क्या दे, निम्नलिखित में से कौन सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन, ठीक है, संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में जो है हिस्सा ले सकता है, मत देने के अधिकार के बिना, बताइए कौन। 17 पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए महान्यायवादी होता है, ठीक है, जो आपके यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है, जो महान्यायवादी होता है संसद के किसी भी सदन का देखिए सदस्य नहीं होता, ठीक है, और उसके बिना भी देखिए आपका संसद में हिस्सा ले सकता है, सदन की किसी भी कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, मत देने के अधिकार के बिना। तो जो आपके यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा 17 पे आपका आंसर, ठीक है, महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन देखें आपका 18 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे 70 क्या हो जाएगा। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है बताइए। राज्य की बात कर सकते हो, ठीक है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है आपका एडवोकेट जनरल होता है। तो जो आपका पहला पिकअप देगा है आपका राइट आंसर, ठीक है, राज्य का उच्चतम, राज्य की बात करें, ठीक है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी आपका एडवोकेट जनरल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 19 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 पे। तो देखिए सूचना का अधिकार, जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर, सूचना का जो अधिकार है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। बाकी मद निषेध का अधिकार, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन का अधिकार, ये जो सभी दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। सिर्फ जो दिया गया है सूचना का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 20 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे क्या पूछा गया है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है बताइए। क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन है साथियों किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, गृह मंत्री द्वारा। तो देखिए क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन है साथियों आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा 20 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन आपके देखिए कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ नहीं है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 पे। तो देखिए आपके साजन मिश्र जो दिए गए आपका देखिए नाम से पता चल जाएगा। साजन मिश्र जो है आपके देखिए कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ नहीं, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 21 पे आपका राइट आंसर। बाकी त्यागराज, रामदास, पुरंदरदास ये क्या है, तो देखिए कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ हैं, ठीक है, याद रखिएगा साजन मिश्र को छोड़कर। अगले क्वेश्चन का पढ़ेंगे आपका 22, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका रागों में तान किस लय में गाया जाता है बताइए।
रागों में जो आपका तान होता है किस लय में गाया जाता है साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए द्रुत में, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प दिया है वो क्या राइट आंसर, ठीक है। रागों में जो आपका तान है द्रुत लय में गाया जाता है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 22 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन तो बनेगा आपका 23 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। कर्नाटक संगीत में सरगम को क्या कहा जाता है, बताइए। कर्नाटक संगीत में जो आपका सरगम है इसको क्या कहा जाता है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 पे। तो देखिए इसको जो आपका देखिए कल्पना स्वर कहा जाता है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा 23 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। सरगम को देखिए आपका कर्नाटक संगीत में कल्पना स्वर कहा जाता है, तो जो सी वाला पिकअप देगा 23 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो पड़ेगा 24 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया है, 24 नंबर है। संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया था, बताइए। संगीत की हिंदुस्तानी शैली का जो विकास है साथियों किसने किया था, 24 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अमीर खुसरो ने, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 24 पर आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। क्लियर है। संगीत की हिंदुस्तानी शैली का जो विकास है साथियों अमीर खुसरो ने किया था। अगले क्वेश्चन तो पड़ेगा आपका 25 पे, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन, देखिए आपका ध्रुपद ध्रुपद गायक नहीं है, अच्छा नहीं थे, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो आपके ध्रुपद गायक नहीं थे साथियों, स्वामी हरिदास, सदारंग, तानसेन, बैजू बावरा, कौन। तो देखिए सॉरी सदारंग, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट, ठीक है साथियों। क्लियर है। तो जो ध्रुपद गायक नहीं है, तो देखिए आपके जो सदारंग है आपके ध्रुपद गायक गायक नहीं है, ठीक है। बाकी जो दिए गए हैं तीन, स्वामी हरिदास, तानसेन और बैजू बावराज, क्या है, तो आपके ध्रुपद गायक है, याद रखिएगा, सदारंग नहीं है आपके। अगला क्वेश्चन देखें 26 है, ध्यान से देख बताएंगे राइट आंसर क्या क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है, बताइए। प्रत्येक राज्य में जो आपका है अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजातियों की जो सूची साथियों कौन तैयार करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति कहता है, तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा 26 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 27 है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा राइट आंसर का। भारतीय संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था निम्न में से कहाँ से ली गई है, बताइए। भारतीय संविधान में 3 सूचियों की जो आपकी व्यवस्था है निम्न में से कहाँ से ली गई है साथियों, 27 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारतीय संविधान में 3 सूचियों की जो आपकी व्यवस्था है कहाँ से ली गई है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई, तो जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। भारतीय संविधान में 3 सूचियों की जो आपकी व्यवस्था है कहाँ से ली गई है, तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 28 है, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा का सदस्य था, बताइए। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा का अध्यक्ष था साथियों, कौन था। तो देखिए इंदिरा गांधी थी, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। इंदिरा गांधी थी जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते समय जो है राज्यसभा के सदस्य थी, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 28 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 29 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से किस समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता, बताइए। निम्न में से किस समिति का जो सदस्य साथियों मंत्री नहीं हो सकता, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका प्राक्कलन समिति का, सरकारी उपक्रम समिति का, लोक लेखा समिति का, उपरोक्त सभी का, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। निम्न में से किस समिति का जो सदस्य मंत्री नहीं हो सकता, तो देखिए प्राक्कलन समिति का अगर सदस्य है, सरकारी उपक्रम समिति की अगर सदस्य है, लोक सेवा समिति का अगर सदस्य है, तो देखिए आपका मंत्री नहीं हो सकता, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। उपरोक्त सभी समितियों का अगर सदस्य है कोई, तो आपका देखिए प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, तो जो सॉरी मंत्री नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री नहीं मंत्री नहीं हो सकता, तो जो आपका डी वाला विकल्प 29 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेगा आपका 30 नंबर है, ध्यान से देख बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, बताइए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लिखिए लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है 30 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे आपका 31 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर का। वेंट्रिकल के प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा क्या कहलाती है, बताइए। वेंट्रिकल से प्रति मिनट, ठीक है, वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की जो मात्रा है साथियों क्या कहलाती है, 31 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कार्डियक
आउटपुट कहलाती है, ठीक है, जो आपका बीएलए पिकअप देगा आपका एडिशन, ठीक है। वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की जो मात्रा आपके देखिए कार्डियक आउटपुट कहलाती है, जो आपका बीएलए पिकअप दे 31 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे 32 है, ध्यान से देखो बताएंगे राइट आंसर का। पूछा गया हृदय के निर्गत यानी कि आउटपुट का सामान्य मान क्या है, बताइए। हृदय के निर्गत यानी कि आउटपुट का सामान्य मान क्या होता है, 732 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 5.04 लीटर प्रति मिनट होता है, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा 32 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। हृदय के निर्गत आउटपुट का जो सामान्य मान होता है, तो देखिए 5.04 लीटर प्रति मिनट, 1 लीटर में जो आपके हृदय से जो रक्त पास होता है आपका देखिए 5.04 लीटर होता है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 32 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 33 नंबर है, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। कॉर्पोरेशन स्टेडियम कहाँ स्थित है, बताइए। कॉर्पोरेशन जो स्टेडियम है साथियों कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कॉर्पोरेशन स्टेडियम की बात करें साथियों आपका स्थित है चेन्नई में, तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा 33 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन जब चलेंगे ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। 34 नंबर है, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे कम आयु में शतक बनाने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन है, बताइए। सबसे कम आयु में शतक बनाने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन है, तो देखिए आपको सभी को पता होगा सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। जो आपके यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा 34 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। सबसे कम आयु में शतक बनाने वाले आपके भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है, तो जो आपका ये वाला पिकअप है 34 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन तो चलेंगे, ध्यान से देखें। 35 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए, बताइए सही उत्तर का। AASPERD परीक्षण युवा में अधिक दशांक की माप करने से संबंधित है, किसकी माप करने से, बताइए। AASPERD परीक्षा में युवा में किसकी माप करने से संबंधित साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए AASPERD परीक्षा में युवा में देखिए आपका मोटर फिटनेस, ठीक है, मोटर फिटनेस की माप करने से संबंधित जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है साथियों। क्लियर है 35 पे। अगले क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे 36 नंबर ध्यान से देख के बताएंगे सत्तर का। ईडन गार्डन कहाँ अवस्थित है, बताइए। और जो ईडन गार्डन है साथियों क्या है ये भी बताएंगे आप लोग। तो देखिए ईडन गार्डन की बात करें तो ईडन गार्डन जो आपका देखिए एक क्रिकेट स्टेडियम है जो कि आपका कोलकाता में स्थित है, जो आपका टी वाला पिकअप देगा 36 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे ध्यान से देख बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। 37 नंबर है। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक है, बताइए। ओलंपिक ध्वज पर जो आपके अंकित है 5 छल्ले किसके प्रतीक के साथ 37 पर राइट आंसर क्या होता है, तो ये 5 महाद्वीपों का जो आपका ए वाला पिकअप देगा 37 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 जो छल्ले हैं साथियों देखिए 5 महाद्वीपों के प्रतीक है, तो जो ए वाला पिकअप 37 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 38 नंबर ध्यान से देख बताएंगे राइट आंसर क्या। एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है, बताइए। एशियाई खेलों का जो साथियों उद्देश्य क्या है, इसका राइट आंसर क्या। देखिए एशियाई खेलों का जो उद्देश्य होता है हमेशा आगे की ओर होता है, तो जो आप यहाँ पे ए वाला विकल्प दिए गए आपका राइट आंसर, ठीक है। एशियाई खेलों का जो उद्देश्य साथियों तो हमेशा आगे की ओर है, जो ए वाला विकल्प है 38 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे आपका 39 नंबर ध्यान से देखिएगा बताएगा सत्तर का। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन, बताइए। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है साथी 39 पे आपका राइट आंसर क्या है, देखिए सुनील गावस्कर है, ठीक है। जो आपका सी वाला पिकअप देगा है 39 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के जो लेखक है आपके सुनील गावस्कर। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे ध्यान से देखिए 40 नंबर क्या पूछा गया बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली थी, बताइए। वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट की बात करें, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक की थी साथ ही, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हरभजन सिंह, जो आपका बी वाला विकेट देगा 40 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। हरभजन सिंह ने देखिए आपका अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लिए, तो जो आपका बी वाला विकेट देगा 40 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे 41 हमें ध्यान से देख बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है, बताइए। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक, ठीक है, सैद्धांतिक आधार क्या है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शक्तियों का पृथक्करण है, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार देखिए आपका शक्तियों का पृथक्करण है, तो जो आपका पहला विकल्प देगा 41 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 42 समाधान से देखो बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। राज्य एक आवश्यक बुराई है,
यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? अराजकतावाद से, व्यक्तिवाद से, मार्क्सवाद से या श्रमिक संघवाद से? किससे संबंधित है छात्रों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए व्यक्तिवाद से, जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 42 पे क्लियर है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन जो है आपका देखिए व्यक्तिवाद विचारधारा से संबंधित है, जो आपका बेल पिकअप देगा 42 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, क्या पूछा गया? ध्यान से देखकर बताएंगे, अच्छा उत्तर होगा। निजीवाद का जनक कौन था? बताइए। नाजीवाद का, ठीक है, नाजीवाद का जनक कौन था साथियों? 43 पे आपका राइट आंसर होगा। देखिए हिटलर था नाजीवाद का जो जनक है आपका, देखिए हिटलर को माना जाता है, जो आपका पीएल पिकअप देगा 43 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 44 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा अच्छा उत्तर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में, ठीक है, सुरक्षा परिषद की बात करें, इसमें जो आपके देखिए अस्थायी सदस्य हैं उनकी कुल संख्या कितनी है साथियों? 44 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 5 है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 43 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें से किसने पोस्ट कोर्प का सिद्धांत दिया था? बताइए। इनमें से किसने जो है पोस्ट कोर्प, ठीक है, पोस्ट कोर्प का सिद्धांत दिया था साथियों? 45 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए लूथर गुलिक ने, जो आपका पे पी वाला विकल्प है 45 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, लूथर गुलिक ने जो है आपका देखिए पोस्ट कोर्प का सिद्धांत दिया था, जो आपका पे पी वाला विकल्प है 45 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे, ध्यान से देखें 46 नंबर, क्या पूछा गया? ध्यान से देख के बताएंगे सत्तर का। 1 किलो बाइट किसके समान होता है? बताइए। जो 1 किलो बाइट होता है साथियों किसके समान होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 1 किलो जो बाइट है आपका 1024 बाइटों के बराबर होता है। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे सी वाला पिकअप देगा 46 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, 1 किलो बाइट जो आपका देखिए 1024 बाइटों के समान होता है। अगला क्वेश्चन देखें 47 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? 47 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लिखिए लेजर प्रिंटर का, जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप देगा 47 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आपका 48 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। माइक्रोसॉफ्ट है क्या? बताइए। माइक्रोसॉफ्ट आपका क्या होता है साथियों? इसका राइट आंसर का देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो आपका देखिए सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था होती है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो है देखिए सॉफ्टवेयर विकास यानी कि सॉफ्टवेयर जो है बनाने वाली एक संस्था है, तो जो आपके यहाँ पर सी वाला पी वाला पिकअप देगा 48 पे आपका राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, याद रखिएगा, जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है साथियों किसने किया था? 49 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है साथियों मोचले एवं एकर्ट ने किया था, जो आपका यहाँ पे ए वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है मोचले एवं एकर्ट ने किया है, तो जो आपका ए वाला पिकअप देगा 49 पे आपका राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 50 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे राइट आंसर। पूछा गया आपका भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया है साथियों? बताइए। भारत में सुपर कंप्यूटर जो परम है इसका जो निर्माण है साथियों कहाँ पर किया गया है? तो देखिए आपका पुणे में किया गया है, महाराष्ट्र में आपका पुणे है, जस्ट मुंबई के बगल में है, यहाँ पर किया गया है, तो जो आपका पे वाला पिकअप देगा 50 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहाँ पे जीके जेस की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम आपसे मिलते हैं आपकी रीचिंग वाली क्लास में दोपहर को 2 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।